Today's topic is problem 1.11 that is from Griffith's book and question is find gradient और पार्ट ए है उसका हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस जी फोर। अब ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास डेल, ठीक है, डेल ऑफ एफ। जब हम इस फंक्शन के ऊपर डेल लगा देंगे तो ये फंक्शन अगर स्केलर है तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट। ये भी हमने डिटेल में टॉपिक किया हुआ है। अब डेल की वैल्यू क्या होती है? डेल की वैल्यू इक्वल होती है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे इसके ऊपर? जब हम डेल लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जी फोर। ठीक है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है? ग्रेडियंट मीन्स कि डेल की वैल्यू क्या है? एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी यूनिट वेक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जी फोर। जब मैं इस पार्शियल एक्स स्क्वायर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई क्यूब वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी फोर और मेरे पास जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ किया। जब मैं इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा? 2x एक्स यूनिट वेक्टर और इसका डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये किसके ऊपर हो जाएगा? 3y स्क्वायर और ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल जी का विद रिस्पेक्ट टू जी फोर के साथ, तो 4z क्यूब और z यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट पार्ट बी है मेरे पास कि एफ एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जी फोर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले क्या हो रहे थे? ऐड। इसके ऊपर डेल लगाएंगे तो इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जी फोर। डेल की वैल्यू क्या है? पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जी फोर। ठीक है, क्योंकि ये प्लस नहीं हो रहे, प्रोडक्ट है ना तो तीनों पे लगेगा। फिर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई, ये डेल की वैल्यू डाल लेनी है, डायरेक्ट डाल ली रही हूँ मैं। एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जी फोर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जी फोर। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो सिर्फ एक्स वाली टर्म आएगी, एक्स वाली टर्म का लेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो 2x और ये चीज़ें क्या थी? कांस्टेंट, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू y है तो y में चेंज आएगा जो हो जाएगा 3y स्क्वेयर और x और z कांस्टेंट। z के रिस्पेक्ट से लेंगे तो 4z क्यूब एक्स स्क्वेयर और y क्यूब कांस्टेंट, साथ में यूनिट वेक्टर्स भी आ जाएंगे। अब थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट था मेरे पास ई एक्स साइन ln ऑफ जी। तो अब जब मैं इसके ऊपर डेल लगाऊंगी जो इक्वल हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी यूनिट वेक्टर और साथ में मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो आ जाएगा। इस पूरे के ऊपर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ई एक्स साइन वाई ln ऑफ जी प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ई एक्स साइन वाई ln ऑफ जी प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी ई एक्स
साइन वाई ln ऑफ z। अब विद रिस्पेक्ट टू x वाली टर्म कौन सी है? सिर्फ ex, बाकी हमारे पास क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex एक दफ़ा वही टर्म, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और बाकी कांस्टेंट साथ आ जाएंगे। साइन वाई ln ऑफ z प्लस y वाली टर्म कौन सी है? साइन y। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस y, और ex और ln ऑफ z हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे। अब z वाली जो टर्म है वो सिर्फ ln ऑफ z है, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/z, और z का विद रिस्पेक्ट टू z एक दफ़ा 1, तो 1 नहीं लिख रही, और ये ex और साइन y क्या होंगे? कांस्टेंट। ये एज इट इज़ आ जाएंगे। तो यही मेरे पास इसका क्या था? आंसर। हमने सिंपल इसमें क्या लगाना है? हमने सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है ना। तो ग्रेडियंट हम जो फंक्शन गिवन होगा उस पर ग्रेडियंट लगाएंगे। ग्रेडियंट क्या होता है कि जब हम डेल को किसी फंक्शन पे लगा दें, अब वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? वो स्केलर। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास स्केलर है, जब हम लगाते हैं तो ग्रेडियंट बन जाता है। तो डेल की वैल्यू क्या होती है? वो लगाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी। आगे हमने फंक्शन की वैल्यू लिखी, और एक्स के रिस्पेक्ट से लिया, फिर वाई के रिस्पेक्ट से, ठीक है, और फिर इसका जी के रिस्पेक्ट से लिया, और हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर आ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम कौन सी है? 1.12। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखती हूँ। द हाइट ऑफ सर्टेन हिल इन फीट इज गिवन बाय। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, पहले वो मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास हाइट जो है हिल की वो गिवन है hxy 10 2xy माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 28y प्लस 12। और ये जो y है ये हमारे पास डिस्टेंस है जो कि नॉर्थ में हो रहा है, और x जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है जो कि साउथ में हो रहा है। और हमें फाइंड आउट करने हैं पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि वेयर इज़ द हिल लोकेटेड, वेयर इज़ द टॉप ऑफ हिल लोकेटेड। तो जब भी हमें टॉप ऑफ हिल क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ है, तो जब हमें मैक्सिमम चीज़ कि किसी चीज़ में कितना मैक्सिमम हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो हम ग्रेडियंट लगाते हैं। ठीक है, ये हमने ग्रेडियंट के टॉपिक में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा था कि जब हमने हमें जो मैक्सिमम इंक्रीज़ होता है ना वो ग्रेडियंट हमें बताता है। जैसे टेम्परेचर में मैक्सिमम इंक्रीज ग्रेडियंट में के टॉपिक पे हमने एक टेम्परेचर लेके एग्जांपल की थी। तो इसी तरह अगर हमें हाइट बतानी है कि टॉप ऑफ हिल कहाँ पे है तो हमें ग्रेडियंट लगाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ग्रेडियंट लगाएंगे इस पूरे फंक्शन पे। तो ये क्या है? h की वैल्यू, तो ये हो जाएगा डेल्टा h किसके इक्वल होगा? पार्शियल बाय पार्शियल x डेल की वैल्यू x यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z यूनिट वेक्टर। और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? 10 2xy माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 28y प्लस 12। अभी इस 10 जो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगी, इससे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको अगर 10 को ऐसे बाहर ही निकाल दें बिना मल्टीप्लाई करवाए तो पार्शियल बाय पार्शियल x क्या होगा? अब इसमें से जो x वाली टर्म्स है वो हम इसमें लिखेंगे जिसमें x आ रहा है। तो पहले किस में x आ रहा है? इसमें भी x आ रहा है 2xy, इसमें भी आ रहा है माइनस 3x स्क्वेयर, इसमें नहीं आ रहा है इसे नहीं लिखेंगे, माइनस 18x में आ रहा है, आगे 28y और 12 है जिसमें x नहीं आ रहा, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y। अब जिसमें y आ रहा है वो टर्म्स लिखेंगे, इसमें भी y आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 28y प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z। अब z की कोई वैल्यू है ही नहीं, जब z की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या होगा? z और साथ में यूनिट वेक्टर्स भी आएंगे ना। अब जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएंगी? 10। इसका लेंगे तो ये बन जाएगा 2y माइनस इसका लेंगे 3 2 6x, पावर शुरू में आ जाती है ना,
और ये क्या हो जाएगा -18। इसका लेंगे तो ये बन जाएगा 2y, y नहीं, y की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो y क्या हो जाएगा 1, 2x आ जाएगा, और ये पावर शुरू में आएगी तो 8y + 28। फाइंड आउट क्या करना है, टॉप ऑफ हिल। तो हमने जब इसका टॉपिक किया था तो हमने इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था कि जब हमारे पास हमने मैक्सिमम पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं उसको हम बोलते हैं समिट, और जब मिनिमम पॉइंट को हम बोलते हैं सैडल और वैली। जब हमें ये दोनों फाइंड आउट करने होते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट, सैडल वैली या समिट आपने फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैक्सिमम पॉइंट यहाँ फाइंड आउट करना था तो हम ग्रेडियंट को क्या लेते हैं, =0 लेते हैं। जो हमने ग्रेडियंट लिया होता है ना उसको =0, लेकिन उसके लिए क्या होता है, अगर t हमारे पास एक फंक्शन है, हमने सबसे पहले उसका क्या लिया, ग्रेडियंट, और जब हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे तो हमने उस ग्रेडियंट को =0 लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी =0, और जब मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं तब भी =0। ये तो हमने टॉपिक्स में पढ़ा था। अब उसके प्रॉब्लम्स में इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि जब हमें पूछा है कि वेयर इज़ द टॉप ऑफ द हिल लोकेटेड, मीन्स कि हमें मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास जो था समिट कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट को। तो हम इसको क्या रखेंगे, =0। तो हम इसको लिखेंगे कि एट हाइट ΔH = 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 2y, जब = मैं इसको 0 रखूँगी ना तो 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, पीछे क्या रह गया, ये वाली टर्म या तो 0 है या ये वाली भी टर्म क्या होगी, 0। तो 2y - 6x - 18 = 0, और साथ में ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई, 2x - 8y + 28 = 0। अगेन जब मैंने =0 रखा, यहाँ पे ये स्टेप इसके बाद आता है लेकिन मैं ऊपर ही लिख रही हूँ कि अगर हमने कहा कि हाइट पे 0 होता है क्योंकि हम समिट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो =0 रखेंगे, टॉप पे 0 होगा। तो अगर 0 रखा तो यहाँ पे 10 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो =0 आ गई हैं। अब मुझे हाइट का मतलब क्या है, मुझे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ना, वो कैसे मैं करूँगी, इन दोनों को सोल्व करके। ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन कौन सी है, 2। अगर मैं इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो मेरे पास यहाँ पे 6x है ना, 3 से इसको करूँगी ये भी 6x बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इस टर्म को मल्टीप्लाई अगर कर दूँ 3 से, ठीक है, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ, तो मेरे पास y या x की किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। इसमें x की वैल्यू आएगी क्योंकि मैं y की वैल्यू आएगी क्योंकि मैं x को कैंसिल कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2y - 6x - 18, और इसको जब मैं 3 से करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6x, और ये 24 - 24, 3 × 8, ये क्या है, प्लस होगा, और 3 × 8 84। यहाँ पे मेरे पास ये दोनों टर्म्स जो होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, पीछे रह जाएगा -22y, और ये वैल्यू आएगी 66 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y = 3। अब मैं इसमें से किसी एक में वैल्यू डालूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पुट y = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, y की वैल्यू क्या है, 3 - 6x - 18 = 0, 6 - 6x - 18 = 0, -6x, और ये -12 होगा दूसरी साइड पे 12, x की वैल्यू आ गई -2। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो y होगा वो डिस्टेंस है इन नॉर्थ और x जो है इन साउथ। तो मेरे पास -2 जो आया है वो साउथ, x 2 माइल्स मेरे पास किधर आया है, साउथ में, और जो y था 3 माइल्स वो मेरे पास आया है नॉर्थ में। और हाइट, हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी थी, टॉप ऑफ हिल फाइंड आउट करना था। तो टॉप ऑफ हिल h के साथ क्या था, xy, हमने xy फाइंड आउट किए =0 रख के। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है,
पार्ट बी में फाइंड आउट करना है हाउ हाई द हिल इज़। पहले क्या था कि लोकेशन में क्या था कि वेयर इज़ द टॉप ऑफ द हिल लोकेटेड। फर्स्ट पार्ट ये था तो हमने एक्स वाई फाइंड आउट कर लिया ना। अब है कि हाउ हाई हिल इज़, तो उसके लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई थी -2 और वाई की वैल्यू क्या आई थी 3। इन दोनों को अगर हम एच एक्स वाई में पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो हमें कितनी हाइट है वो पता लग जाएगी। फंक्शन की वैल्यू क्या थी एच एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10 2xy -3x² -4y² -18x +28y +12। इसमें जब हम वैल्यू डालेंगे तो 2 -2 y3 था -3x क्या था -2² -4 y3 का स्क्वायर -18x -2 +28 y3 और अगेन +12। ठीक है, ये ब्रैकेट है 10 बाहर है। जब हम इन सारों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 72 फीट। तो हाइट कितनी हो गई 72 फीट। नेक्स्ट पार्ट में मुझे फाइंड आउट करना है कि हाउ स्टीप इज़ द स्लोप। स्टीपनेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हाउ स्टीप इज़ द स्लोप एट अ पॉइंट 1 माइल नॉर्थ एंड 1 माइल ईस्ट ऑफ साउथ हेडले इन व्हाट डायरेक्शन इज द स्लोप स्टीपेस्ट एट दैट पॉइंट। इसमें इट मीन्स कि हमारे पास सेक्शन पार्ट सी में भी 2 पार्ट्स हैं। एक में हमें बताना है कि कितना स्टीप है स्लोप और हमें एक्स और वाई गिवन है, और सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है कि इन व्हाट डायरेक्शन के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स वाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं साउथ और नॉर्थ को ना। तो इधर गिवन है एक्स की वैल्यू भी क्या है 1 और वाई की वैल्यू भी क्या गिवन है 1 और डेल्टा एच क्या था जब हमें स्टीप फाइंड आउट करनी है तो जो हमने डेल्टा एच जो हम ग्रेडियंट ले चुके थे ना उस ग्रेडियंट में हमें वैल्यू डाली होगी। क्यों ग्रेडियंट में? क्योंकि अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। ग्रेडियंट हमें फाइंड आउट करना है ना कितनी स्टीपनेस क्या होती है, हमें स्टीपनेस ही फाइंड आउट करना है कितना स्टीप है, उसके लिए हमें ग्रेडियंट ही लेना पड़ता है। तो ग्रेडियंट तो हम पहले ले चुके हैं। तो ग्रेडियंट क्या आया था हमारा 2y -6x -18 2x -8y +28 y यूनिट वेक्टर। इसमें x और y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा -22x यूनिट वेक्टर +22y यूनिट वेक्टर। तो डेल्टा एच कितना हो गया 220 जिसमें x यूनिट वेक्टर भी है +y यूनिट वेक्टर भी है। अब मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा 220 -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा 220 √2। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास इक्वल आएगा डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 311.127 फीट पर माइल। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ
नॉर्थ साउथ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा हुआ था कि स्लोप जो है स्टीपेस्ट है किस डायरेक्शन में, तो हमने बता दिया कि हमारे पास इतनी स्टीप है और इस डायरेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।